राधे राधे, हर हर महादेव। आज 5 अप्रैल 2024 दिन है शुक्रवार। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष चल रहा है मित्रों, और आज है पाप मोचनी एकादशी। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी ना सिर्फ हम सभी के पापों को नाश करने वाली मानी गई है, बल्कि यह व्रत अथवा कथा तन मन की शुद्धि करके सभी कष्टों को दूर करती है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को अप्सरा मंजू घोषा की ये कथा बताई थी। आइए हम लोग भी ये जानते हैं कि आखिर ये कौन सी कथा थी। तो प्रस्तुत है आप सभी के लिए, आप सभी के कल्याण हेतु, बल्कि स्वयं के कल्याण हेतु भी पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार जिस समय कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके दौराग्य मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर अप्सरा मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से उससे मुक्ति का उपाय पूछा कि ऋषिवर, मुझे क्षमा करें और मुझे मुक्ति का उपाय बताए। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। इस प्रकार यानी ब्रह्मा जी के कथानुसार जो भी कोई मनुष्य विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी पापों की मुक्ति निश्चित ही होती है, तथा जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सारे संकटों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी पाप मोचनी एकादशी की महिमा है। अतः हर मनुष्य को जीवन के सभी पापों की मुक्ति के लिए तथा मोक्ष पाने के लिए यह व्रत अथवा कथा पढ़नी अथवा करना चाहिए। राधे राधे मित्रों, अब आपको बताता हूँ वह 10 उपाय, जिसको उपाय को करने से आप सभी के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। आज के दिन कुछ खास उपाय करने से मनुष्यों को पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेव का यथाशक्ति जप करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी जी की पूजा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन गौदान का विशेष महत्व माना गया है। यदि सामर्थ्य ना हो तो अपनी शक्ति के अनुसार जल, तिल, जल से भरा मिट्टी का घड़ा या अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी धन की प्राप्ति हो, तो पूजा स्थान पर कम से कम 21 गोमती चक्र रखें। स्फटिक की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम श्री म्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री म्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः जब करें, उसके बाद तिजोरी वाले स्थान पर रख दें। आज पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य अर्पित करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं उनको आप तुलसी उनको आप अर्पित कर सकते हैं।
आज के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताज़ा फूलों से तैयार की गई माला चढ़ानी चाहिए। पीपल के नीचे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यह दीपक 3 बजे से पहले पहले जलाना चाहिए। इसमें श्री हरि तथा माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष प्रदान करती है। यदि आपको लगता है भाई कर्ज अत्यधिक है, कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो एकादशी के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, केला तथा अन्य पीले वस्त्रों की दाल भगवान श्री विष्णु की पूजा में अर्पित करके उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका ऋण मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे और धीरे धीरे आपका जो कर्ज है, जो ऋण है, वह भी दूर होना शुरू हो जाएगा। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से भगवान शिव, विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आज के दिन सायंकाल के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि जो बाती है वो पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही होनी चाहिए। मंत्र पुनः आप सभी के लिए बोल रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। और आज इस मंत्र का जाप अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 शिव शिव हरे हरे, राधे 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 शिव शिव राधे राधे, हर हर महादेव।